तो कैसे हो तुम सब। तो अभी हम अपनी पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी में अब एक पोकेमॉन चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक पोकेमॉन लीग जीतने से हम एक पोकेमॉन मास्टर नहीं बन जाते। इसलिए अभी हम अपनी पोकेमॉन जर्नी कंटिन्यू रखते हुए अब जाएंगे गैलार रीजन। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर एश मास्टर जर्नीज के इस एपिसोड में। तो अभी अलोला लीग जीतने के बाद हम वापस आते हैं अपने घर यानी कि पैलेट टाउन एंड नेक्स्ट डे हम जाते हैं प्रोफेसर की लैब में, जहाँ प्रोफेसर हमें कांग्रेचुलेट करते हैं कि अब हम अलोला के चैंपियन बन चुके हैं। फिर इसके बाद प्रोफेसर हमें बताते हैं कि वर्मिलन सिटी में किसी नए प्रोफेसर ने अपनी लैब ओपन की है, तो अभी ओपनिंग में प्रोफेसर ओक को भी बुलाया है। तो अभी प्रोफेसर के साथ अभी हम भी वहां पे जाने वाले हैं। एंड हाँ, अभी एक न्यू जर्नी के लिए ये रहा अपना न्यू लुक। एंड मैं सही कहूँ तो सीरीज से ज्यादा ये लुक मुझे गेम में ज्यादा अच्छा लगा है। तो ठीक है, इसके बाद हम हर बार की तरह इस बार भी पिकाचू को छोड़ के सारे पोकेमॉन्स को पीसी में जमा कर रहे हैं, क्योंकि न्यू जर्नी न्यू पोकेमॉन्स के साथ ही अच्छी लगती है, ऐसा शायद पोकेमॉन मेकर्स का मानना है। ऑल राइट, तो इसके बाद हम सीधा जाते हैं वर्मिलन सिटी और एंटर करते हैं इस न्यू लैब में, जहाँ हमें दिखते हैं प्रोफेसर चेरिस और अपने पैलेट टाउन के सारे बेरोजगार जिनको पता है कि दूसरों की खुशी में खुश कैसे रहा जाता है। ओके, तो कुछ देर बाद यहाँ प्रोफेसर चेरिस हमें बताते हैं कि इधर हार्बर में कोई तो रेयर पोकेमॉन स्पॉट हुआ है। नेक्स्ट फिर यहाँ हम इनका पीसी एक्सेस करते हैं और पहली बार मिस्टर माइंड को अपनी टीम में ऐड करते हैं, क्योंकि स्टार्ट के एक टूर्नामेंट में ऐश मिस्टर माइंड का यूज करता है। ओके, तो हार्बर की साइड जाने पे हमें पता चलता है कि जिस रेयर पोकेमॉन की प्रोफेसर चेरिस बात कर रहे थे वो असल में लूगिया है। और हाँ, लूगिया के अलावा हमें यहाँ पे एक रेयर ट्रेनर गो भी दिखता है, जिसका ड्रीम है एक म्यू को कैच करना। वैसे हाँ, मैंने अभी इसको रेयर इसलिए बोला है क्योंकि यार लिटरली इसके जैसा कैरेक्टर अगर तुम्हें पूरी पोकेमॉन सीरीज में मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मत बदलना। मतलब सही में यार, इसे बनाते टाइम पोकेमॉन मेकर्स ने खुद के बनाए हुए लॉजिक्स की बुच मार दी थी। चलो, तो इसके बाद लूगिया के साथ हमारी बैटल तो नहीं होती क्योंकि वो थोड़ा फैमिली फ्रेंडली पोकेमॉन था। ओके, तो इसके बाद मैं और गो जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर चेरिस हमसे काफी खुश होते हैं कि हमने लूगिया को ढूंढा है। एंड नेक्स्ट ये मुझे और गो को ऑफर देते हैं कि हम इनकी लैब में ही रुके और इनके रिसर्च असिस्टेंट बने। और हाँ, इसके बाद अपनी मॉम यहाँ पे मिस्टर माइंड को भी रुकने को बोलती है ताकि वो अपना ध्यान रख सके। ओके, तो फिर आज का दिन यही भी होता है पूरा। एंड अगले दिन प्रोफेसर चेरिस हमें अपना फर्स्ट असाइनमेंट देते हैं कि सिटी के अंदर काफी सारे आइविस और पोकेमॉन अपीयर हुए हैं, तो हमें जाके वहाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना है। और हाँ, जाने से पहले प्रोफेसर हमें देते हैं एक रोटोम फोन, नॉट रोटोम डेक्स, ये रोटोम फोन है जिसके थ्रू हम किसी को कॉल भी कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ, अब तक का बेस्ट पोकेडेक्स लगा है मुझे ये। ऑल राइट, तो इसके बाद हमें दिखते हैं वो सारे आइविसोर और हाँ, साथ में टीम रॉकेट भी। तो फिर होती है यहाँ हमारी बैटल, जहाँ हम इनके गैरेडोस वेल मैं बता दूं, ये इन्होंने कैच नहीं किया है। तो होता कुछ ऐसा है कि सीरीज में इनको प्रोवाइड की जाती है एक मशीन जो इन्हें हर बैटल में एक अलग पोकेमॉन देती है लड़ने के लिए, मतलब कोई भी रैंडम पोकेमॉन। वैसे यार, टीम रॉकेट के पास कोई भी पोकेमॉन आ जाए, अपना ओजी वोबोफिट कभी पुराना नहीं होगा। ऑल राइट, अभी बैटल के बाद टीम रॉकेट और वो बल्बोसॉर का जुलूस यहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रोफेसर हमें एक और प्रोजेक्ट देते हैं, जहाँ पहले प्रोफेसर हमें बताते हैं एक फिनोमेना के बारे में जिससे पोकेमॉन जाइंट बन जाते हैं। यस, ये डायनामैक्स और जैगेंटामैक्स की बात कर रहे हैं। एंड फिर प्रोफेसर हमें बताते हैं कि ये चीज सिर्फ गैलार रीजन में ही होती है, तो अभी हमें जाना होगा गैलार रीजन। तो इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सेफ्रॉन सिटी एंड वहां से एक ट्रेन के थ्रू हम पहुंच जाते हैं गैलार रीजन। एंड इस सिटी का नाम शायद से विंडन है। ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं वाइल्ड एरिया में, जहाँ हमें दिखता है एक स्नोलैक्स पोकेमॉन। एंड हाँ, गो ने भी यहाँ अपना फर्स्ट पोकेमॉन कैच किया है। सारे पोकेमॉन्स के बुरे दिन आ गए। ओके, तो फिर होती है हमारी गो से बैटल, जहाँ मैं इसके स्कॉर्बनी पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। फिर इसके बाद हमारा सामना होता है स्नोलैक्स से, जो यहाँ पे होता है जाइगेंटामैक्स, लेकिन फिर भी अपना पिकाचू इसे इजीली हरा लेता है। एंड अभी स्नोलैक्स को यहाँ से भगाने के बाद हम वापस से जाते हैं प्रोफेसर चेरिस की लैब में, उन्हें वो जाइंट स्नोलैक्स के बारे में बताते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं होइन बैटल फ्रंटियर। अब ये कुछ नया है। हाँ, तो यहाँ पे हम पार्ट लेते हैं बैटल फ्रंटियर फ्लूट कप में, जहाँ फर्स्ट बैटल में अपना मिस्टर माइंड हराता है एक सर्वाइपर को, सेकंड बैटल में हम हराते हैं एक लीलून पोकेमॉन को, फिर लास्ट बैटल में हमारा मिस्टर माइंड लड़ता है एक हरियामा पोकेमॉन से, जहाँ हम जी मूव साइक सेटर्ड से इसे हराते हैं। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन माइटी याना, और इस पे हम माइनी का डबल स्लैप अटैक यूज करते हैं और ये भी इधर हार जाता है। एंड हम बनते हैं इस टूर्नामेंट के विनर। एंड हमें मिलती है ये काफी सारी फ्लूट्स, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो अभी मिस्टर माइंड को ये सारी फ्लूट्स पकड़ा के मैं इसे वापस भेज देता हूँ अपने घर पे, क्योंकि ये मुंबई नहीं आ सकता। ऑल राइट, इसके बाद हम वापस जाते हैं प्रोफेसर चेरिस के पास, जहाँ ये हमें बताते हैं कि गो अभी गया है ड्रैगनाइट आइलैंड। तो बस ये सुनते ही हम भी पहुंच जाते हैं ड्रैगनाइट आइलैंड, जहाँ हम कैच करते हैं एक ड्रैगनाइट पोकेमॉन। फिर आगे हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ हम इनके वेलोड और वोबोफिट को हराते हैं और टीम रॉकेट हो जाती है फेल। इसके बाद मैं और गो वापस जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि उनके पास आ चुके हैं वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के टिकट्स। अब वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के बारे में आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये एक ऐसी लीग है जिसमें पूरे वर्ल्ड से ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन।
तो ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं सीधा विंटन और फिर हम जा रहे होते हैं टूर्नामेंट की तरफ। लेकिन तभी गेट पे हमें एक डायनामिक ड्रेडनो पोकेमॉन रोक लेता है एंड इसको हरा के जब हम इस लीग में एंटर करते हैं तब हम यहाँ पे मिलते हैं वर्ल्ड चैंपियन लियोन से, जो हमें थैंक्स कहता है कि हमने इस स्टेडियम को उस ड्रेडनो पोकेमॉन से बचाया। और इसके बदले में फिर लियोन हमें देता है एक डायनामैक्स बैंड जो गैलार के कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही काम करेगा। ओके, तो इसके बाद लियोन हमें एक चांस देता है टेस्ट बैटल के लिए, जहाँ पे काफी सारी ऑडियंस हमें देखने आई होती है। ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ लियोन भेजता है अपने जायगेंटामैक्स चारिज़ार्ड को, जिसे अपना पीकाचू यहाँ पे जी मूव के यूज से हरा लेता है। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐश यहाँ पे वैसे हार जाता है। नेक्स्ट हमें लियोन यहाँ पे बताता है कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हमें भी इसमें पार्ट लेना चाहिए। ओके, तो भी लियोन से बैटल के बाद हम वापस जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर चाहते हैं कि हम जाए कोलोसस रियून्स, जो आया हुआ है डेजर्ट रिजॉर्ट पे, जहाँ पे कोई तो मिस्टीरियस पोकेमॉन हमें देखने को मिल सकता है। तो बस इसके बाद हम पहुंच जाते हैं यूनोवा रीजन एंड यहाँ रूट 4 पे हम एंटर करते हैं डेजर्ट रिजॉर्ट में, जहाँ पे कुछ ट्रेनर्स को हराते हुए हम पहुंच जाते हैं कोलोसस रियून्स, जहाँ वो हमें बताता है कि उसने यहाँ पे भी काफी सारे पोकेमॉन्स कैच किए। ओके, तो फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ हम इसके स्कॉर्बरी, सैंडाइल, बीड्रिल, डार्मेनिटैन और गोलक को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और बस इसके बाद हम वापस जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर चेरिस हमें बताते हैं कि ऐश तैयार हो जाओ क्योंकि अब वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो फिर हम अपने रोटोम फोन से इसके लिए रजिस्टर करते हैं और अभी हमें नॉर्मल क्लास में ये मतलब ट्रेनर्स के लेवल को शो करता है, नॉर्मल क्लास, ग्रेट क्लास, अल्ट्रा क्लास एंड लास्ट मास्टर क्लास। ओके, तो अभी अपनी फर्स्ट बैटल है अपोनेंट विस्क्यूज के साथ। एंड एक और चीज कि इस वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में एंटर हो चुके हैं लगभग 10,000 पार्टिसिपेंट्स। नीट और जेई के पार्टिसिपेंट से तो कम ही है। और हाँ, इसमें तो स्कैम भी नहीं होगा अपने साथ। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे अपने रूम में दिखता है एक गेंगार पोकेमॉन, जो यहाँ अपनी टीम में शामिल हो जाता है। फिर इस घोस्ट टाइप गेंगार पोकेमॉन के साथ हम एंटर करते हैं वर्मिलियन जिम, जहाँ हमें दिखती है ट्रेनर विस्क्यूज। एंड इसके साथ बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू और गेंगार एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है राइचू, जिसे अपना पीकाचू एक ही इलेक्ट्रोवेव में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन इलेक्ट्रोड, जिसे अपना गेंगार शेडो बॉल मूव के साथ हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। एंड इस बैटल के साथ अपनी रैंक पहुंच जाती है 3763, काफी कम है ना। ओके, अभी वर्मिलियन सिटी में एक और ट्रेनर हमें दिखा है जो कि है ओलिवर। एंड अभी इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू, जो अपने डबल किक हमले के साथ इस ओलिवर के मगेनियम को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। एंड इस बैटल के बाद अपनी रैंक पहुंच जाती है 1512। काफी ज्यादा ही मतलब चेंज आया है, 3700 से सीधा 1500। ओके, अभी नेक्स्ट बैटल है ट्रेनर हेडन के साथ। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ अपने पीकाचू को, जो इलेक्ट्रोवेव के साथ इसके टोरोस को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोफेसर चेरिस का कॉल आता है एंड वो हमें वापस लैब में बुलाते हैं, जहाँ अभी हमें जाना होगा रिजॉर्ट एरिया, जो कि है सिनो में। एंड हाँ, वहाँ पे कोई तो रेयर पोकेमॉन स्पॉट हुआ है। तो बस फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रूट 229 पे, जहाँ से हम एंटर करते हैं रिजॉर्ट एरिया नाम की इस जगह पे। और यहाँ हमारा सामना होता है टीम रॉकेट के कुछ ग्रंट से, जहाँ फिर हम इनके कुछ पोकेमॉन्स जैसे स्कंटैंक, परगली, टॉक्सिक्रॉक एंड राइपेरियर को हराते हैं और टीम रॉकेट यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारे पास गो का कॉल आता है, जो हमें बताता है कि वो मिस्टीरियस पोकेमॉन उसे मिल गया है, जो कि है मैजिकाप। मतलब ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक जाइंट मैजिकाप है। और हाँ, इसे अभी गो ने कैच किया है और वो मैजिकाप के साथ अभी वापस लैब चला गया है। मतलब मेहनत करें हम, और चलो छोड़ो यार। ओके, तो इसके बाद हम वापस लैब जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज वाले एक बैटल फेस्टिवल चैलेंज होस्ट करवा रहे हैं सेलोर सिटी में, यानी कि कालोस रीजन में। ओके, तो इसके बाद हम फटाफट से पहुंच जाते हैं सेलोर सिटी और एंटर करते हैं बैटल फेस्टिवल चैलेंज में, जहाँ फर्स्ट बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पीकाचू, जो हराता है इस गूमी पोकेमॉन को। एंड इस बैटल से अपनी रैंक पहुंच जाती है 1203। एंड फिर सेकंड बैटल के लिए मैं अगेन पीकाचू को चूज करता हूँ, जो हराता है इस क्रॉबलोरर पोकेमॉन को। एंड अपनी रैंक है अब 1157। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होती है अपनी थर्ड बैटल, जिसमें हम हराते हैं इस क्लॉड्जर पोकेमॉन को। एंड नाउ आवर रैंक इज 1022। एंड अब अपनी लास्ट बैटल होने वाली है कोरिना के साथ। तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ गेंगार और ड्रैगनाइट। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ कोरिना का फर्स्ट पोकेमॉन होता है मिंचू, जिसे अपना गेंगार साइकिक अटैक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन मेगा लुकारियो, जिसे अपना ड्रैगनाइट ड्रैगन रेज के साथ हराता है। और इस बैटल के बाद हम पहुंच जाते हैं ग्रेट क्लास में। एंड अपनी रैंक है अब 921। अब देखो, इतनी सारी बैटल्स लड़ने के बाद हम अपने पोकेमॉन हील करने के लिए जाते हैं पोकेमॉन सेंटर, जहाँ पे नर जो हमें देती है एक पोकेमॉन एग। अब हमें ये एग क्यों दे रही है, तो इसका रीजन है कि ये एग हैच होने से रिफ्यूज कर रहा था, लेकिन जब इसने हमें देखा तो इसने रिएक्ट किया।
तो इसका मतलब इसने हमें चूज किया है। ये एग भी सोच रहा होगा कि इधर साला मैं हैच होके इस नर जॉय के साथ पोकेमोन का इलाज थोड़ी करूंगा। ऑल राइट, तो इसके बाद अपना ये एग होता है हैच एंड हमें मिलता है एक रियोलू पोकेमोन। चलो एक बार अभी गो से मिल लेते हैं। भैंस की आंख, यार लिटरली इसने ये पूरी जगह पोकेमोन से भर दी है। साले ने कितने पोकेमोन कैच किए रे। चलो भी इससे पहले कि मैं जलन से मर जाऊं हम चलते हैं चेरिस लैब में। ओके, तो प्रोफेसर अभी हमें बताते हैं कि गैलार चैंपियन का अभी एक मैच होने वाला है, तो हमें वो देखना चाहिए। तो बस फिर हम फटाफट से पहुंच जाते हैं विंडन एंड यहाँ आते ही हमें इधर मिलता है एक सोबल पोकेमोन। वैसे मैं बता दूं कि स्टोरी के अकॉर्डिंग ये इधर गो को मिलता है। कोई नहीं, इतने सारे पोकेमोन कैच किए उसने, एक अपन रख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं सोनिया से जो अभी हमें यहाँ इस स्टैचू की स्टोरी बताती है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ हीरो जिसने गैलार को बचाया था एक ब्लैक स्टॉर्म से, जिसने पूरे रीजन को कवर कर लिया था। फिर एक हीरो आया जिसके पास एक स्वॉर्ड एंड शील्ड थी, स्वॉर्ड एंड शील्ड रिमेंबर। अब इसके बाद वो हीरो और स्वॉर्ड एंड शील्ड कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन सोनिया अपने रिसर्च के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बहुत कुछ जानती है। जैसे ये जानती है कि लियोन का मैच अभी पूरा हो चुका है। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे कैच करते हैं एक गैलारियन फारफेच पोकेमोन। फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं स्टेडियम में, जहां हमें मिलता है रेयान, जिसके साथ अभी लियोन की बैटल हुई थी और ये उसमें हार चुका है। वैसे ये एक मास्टर क्लास का ट्रेनर है, तो अभी हम इसके साथ बैटल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद हम वापस जा रहे होते हैं, तभी अपने रोटोम फोन पे एक मैसेज आता है कि एक नया अपोनेंट टोनी फाउंड हुआ है, जो हमें मिलेगा वर्मिलियन जिम में। तो बस इसके बाद हम एंटर करते हैं वर्मिलियन जिम में और चैलेंज करते हैं टोनी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ रियोलू को एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना रियोलू डिग अटैक के साथ इसके इलेक्टाबल्स को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। और अब अपनी रैंक है 901। फिर इसके बाद हमें एक और ओपोनेंट मिलता है जिसका नाम है क्रिक्टिना काइली एंड ये हमें मिलती है इधर वर्मिलियन सिटी पोकेमोन सेंटर में। तो अभी इसके साथ अपनी बैटल होती है स्टार्ट, जब अपना पिकाचू काफी इजीली इसके हेराक्रोस को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। और अब अपनी रैंक है 890। नेक्स्ट हम जाते हैं वापस प्रोफेसर चेरिस के पास, जहाँ ये हमें बताते हैं कि गो अभी हमसे पार्क में मिलना चाहता है। तो बस फिर हम एंटर करते हैं पार्क में, जहाँ गो हमें बताता है कि अभी हम जिस क्रिक्टिना काइली से लड़े थे उसके साथ इसने अभी पोकेमोन ट्रेड किया है और अब इसके पास है एक हेराक्रोस। इसकी नजर अब दूसरों के पोकेमोन्स पे भी पड़ चुकी है। ओके, तो फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ हम इसके राबूट, हेराक्रोस, साइतर, पोलीवैग, सोबल और फारफेच को हराते हैं और ये बैटल जीत लेते हैं। फिर बैटल के बाद वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए हमें मिलता है एक और ओपोनेंट जिसका नाम है बी, और इससे लड़ने के लिए हम पहुंच जाते हैं सैफरॉन सिटी और एंटर करते हैं इस डोजो में और चैलेंज करते हैं बी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और फारफेच एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमोन होता है हल्लूचा, जिसे अपना पिकाचू इलेक्ट्रोवेव के साथ इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन ग्रैफलूट, जो यहाँ अपने फारफेच को हराता है। एंड फिर हम वापस भेजते हैं अपने पिकाचू को और इलेक्ट्रोवेव के साथ इसे हरा लेते हैं। लेकिन अभी आई थिंक सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये बैटल हार चुके हैं, क्योंकि अब अपनी रैंक डिक्रीज होके 930 तक पहुंच गई है। ओके, तो अभी अपना अगला ओपोनेंट है इलेक्ट्रॉन। तो बस इससे लड़ने के लिए हम पहुंच जाते हैं वर्मिलियन सिटी। एंड फिर यहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ रियोलू एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना रियोलू अर्थक्वेक अटैक के साथ इसके ऑक्टिलरी को हराता है और हम ये बैटल सीरीज के अकॉर्डिंग हार जाते हैं। एंड अभी अपनी रैंक है 975। ओके, तो इसके बाद हमें एक और ओपोनेंट मिलता है जिसका नाम है वेल। तो अभी बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना रियोलू एक ही अर्थक्वेक में इसके टेंटाक्रूल को हराता है एंड अपनी रैंक इधर थोड़ी और डिक्रीज होकर पहुंच जाती है 1021। और अब ग्रेट क्लास से हम वापस नॉर्मल क्लास में आ गए हैं। किसी की तो बुरी नजर लगी है। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि मोबिल सिटी में एक सैंडस्टॉर्म आ चुका है और हाँ, उस सैंडस्टॉर्म के साउंड से वहां के लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं। तो बस इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मोबिल सिटी, जहाँ अपने पहले कुछ लोगों के साथ बैटल होती है और इनको हराने के बाद आगे हमें दिखता है एक फ्लाइगोन पोकेमोन, जिससे फिर हम बैटल करते हैं, जहाँ अपना फारफेच इस फ्लाइगोन को इजीली हरा लेता है। और फ्लाइगोन हार चुका है, तो वो हिप्नोटिक साउंड भी अब बंद हो चुका है। ऑल राइट, इसके बाद हम वापस लैब जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर चेरिस हमें बताते हैं कि अभी प्रोफेसर कुकुई का कॉल आया था एंड उन्होंने अभी हमें अलोला बुलाया है। तो बस इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अलोला रीजन एंड जाते हैं अपनी स्कूल में, जहाँ हमें दिखता है कि ये साले अभी तक बस पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ सब लोग अपने चैंपियन यानी कि हमारा स्वागत करते हैं। नेक्स्ट क्यूई हमें यहाँ एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ हम क्यूई के चारिज़ार्ड, अलोलन मैरोवैक और टर्टोनेटर को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। अब इसके बाद हमें कैंटो वापस जाना पड़ता है, क्योंकि प्यूटर सिटी में अपना नेक्स्ट ओपोनेंट फाउंड हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम प्यूटर सिटी में चैलेंज करते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट कार्मू को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ रियोलू और पिकाचू एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमोन होता है अम्ब्रियन, जिसे अपना रियोलू ब्रिक ब्रेक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन टोकैनन, जो यहाँ अपने रियोलू को फेंट करता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने पिकाचू को, जो इलेक्ट्रोवेव के साथ इसे हराता है एंड इस बैटल के बाद अपनी रैंक पहुंच जाती है 978। मतलब हम ग्रेट क्लास में वापस आ चुके हैं। हुर्रे।
ओके, तो अभी एक और ओपोनेंट फाउंड हुआ है जो कि है बी। हाँ, ये वही है जिससे हम लास्ट टाइम हारे थे। ठीक है, तो इससे लड़ने के लिए हम पहुंच जाते हैं सियानवुड सिटी पोकेमॉन जिम एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ फारफेच और पिकाचू एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है हिप्मोनटॉप जिसे अपना फारफेच एक ही क्लोज कॉम्बैट में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन ग्रैपलूट जो यहाँ अपने फारफेच को हराता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने पिकाचू को जो इलेक्ट्रोवेव के साथ इसे हराता है, लेकिन इस बैटल के बाद अपनी रैंक में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग ये मैच ड्रॉ हुआ है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास गो का कॉल आता है जो हमें बताता है कि वर्मिलन सिटी में उसे एक जैप्डोस मिला है। तो बस फिर हम फटाफट से जाते हैं वर्मिलन सिटी एंड यहाँ से रूट 10 की तरफ जाने पे हमें दिखती है टीम रॉकेट जहाँ हमारी बैटल होती है जिसमें हम इनके राइडोन, वोबोफेट और स्टनफिश को हराते हैं और टीम रॉकेट फिर से फेल हो जाती है। नेक्स्ट हम एंटर करते हैं इस पावर प्लांट में जहाँ हम गो के साथ फिर ढूंढते हैं यहाँ पे उस जैप्डोस पोकेमॉन को एंड कुछ देर बाद वो हमें मिल भी जाता है एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ स्टार्ट में जैप्डोस के आगे फेंट होते हैं ये पोकेमॉन्स राबूट, इलेक्टाबज, नहीं ये तो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है हाँ, तो फारफेच, ड्रैगनाइट और रियोलू। लेकिन इसके बाद एंड में फ्लाइगोन इसे फाइनली हरा लेता है और हम वापस अपने लैब चलते हैं जो अपना डायनामिक्स बैंड ग्लो करने लगता है जो कि गैलार के अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है ये पता करने के लिए हमें जाना होगा गैलार, जहाँ वेजस्ट में हमें मिलना है प्रोफेसर मैग्नोलिया से। ओके, तो इसके बाद वेजस्ट के लिए जब हम यहाँ से निकलते हैं तब रास्ते में फॉग के कारण अपनी ट्रेन क्रैश हो जाती है। अब सीरीज के अपन हीरो है तो अपन को तो थोड़ी कुछ हो सकता है ठीक है, फिर यहाँ पे आगे हमारा सामना होता है एक डायनामैक्स पोकेमोन से जहाँ हम भी अपने फारफेच को करते हैं डायनामैक्स, लेकिन जहाँ फारफेच बस एक मैक्स नकल यूज करता है और इसे थोड़ा सा डैमेज देते हुए फेंट हो जाता है। फिर हम भेजते हैं आगे अपने गेंगार को जो इसे हरा लेता है। नेक्स्ट में यहाँ पे दिखता है लियोन जिसके साथ मिलकर फिर हम यहाँ इन डायनामिक्स पोकेमोन जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं उनसे लड़ते हैं, जहाँ फर्स्ट बैटल होती है अपने डायनामिक्स गेंगार वर्सेस डायनामिक्स पेंगोरो के बीच, जहाँ अपना गेंगार लिटरली एक ही अटैक में हार जाता है। फिर नेक्स्ट हम भेजते हैं अपने पिकाचू को जो बिना डायनामिक्स हुए भी इसे इजीली हरा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सामना होता है डायनामिक्स कोलोसल से जिसके आगे अपना डायनामिक्स फारफेच हार जाता है एंड इसके बाद रियोलू आगे इसे हरा लेता है। इसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं रोज से जो मार्को कॉस्मोस का चेयरमैन है एंड हाँ, ये इस सीरीज का एक एंटेगनिस्ट भी है वैसे, जो कि अभी हमें पता नहीं है और शक्ल से भी काफी देव मानुस लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा हरामी है एंड हाँ, लियोन को भी एज ए ट्रेनर इसने डिस्कवर किया था। ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं रोज टावर में जहाँ हम रोज से पर्सनली मिलते हैं, जहाँ ये हमें एज ए ट्रेनर अप्रिशिएट करता है और ऑफर देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जर्नी में सपोर्ट करने को तैयार हूँ एंड मेरे रिसोर्सेज तक मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आई डोंट नो, शायद सीरीज के अकॉर्डिंग ऐश इस ऑफर को रिफ्यूज करता है क्योंकि ऐश वो इंसान है जिसको सोने का कटोरा दोगे तो भी वो भीख ही मांगेगा ओके, तो इसके बाद हम यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तभी हमारे पास गो का कॉल आता है जो हमें बताता है कि हैमर लूक में कुछ और डायनामिक्स पोकेमॉन देखने को मिले हैं। तो बस इसके बाद हम जाते हैं हैमर लूक, जहाँ हम सबसे पहले जाते हैं हैमर लूक पोकेमॉन जिम, जहाँ पे हमें दिखता है लियोन जिसको भी पता चल गया है कि ये इतने सारे डायनामिक्स पोकेमॉन आ कहां से रहे हैं। तो देखो, इसका मेन रीजन है चेयरमैन रोज जो इटरनेटिव्स पोकेमॉन को कंट्रोल करना चाहता है ताकि गैलार से कभी डायनामिक्स एनर्जी खत्म ही ना हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है जिसको ये इग्नोर कर रहा है कि इसके बाद पूरे गैलार को एक डार्कनेस में जीना होगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ चेयरमैन रोज के साथ अपनी बैटल होती है जहाँ हम इसके फेरोथोन और कॉपरजा को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद हम इस बिल्डिंग के टॉप पे जाते हैं जहाँ हमें मिलता है गो जो हमें बताता है कि उसने रस्टेड स्वॉर्ड एंड सील्ड की हेल्प से जैसियन और जमेजेंटा पोकेमॉन को बुला लिया है एंड हाँ, ये वही स्वॉर्ड एंड सील्ड है जो इटरनेटिव्स पोकेमॉन को रोक सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं और गो यहाँ पे इटरनेटिव्स से लड़ते हैं जहाँ आई डोंट नो यार ये म्याउथ कहाँ से आ गया ओके, तो फिर ये दोनों डायनामिक्स होते हैं जहाँ ये अपने काफी पोकेमॉन्स को फेंट करते हैं, लेकिन एंड में जब इनका ये डायनामिक्स खत्म होता है तो हम इसे फाइनली हरा लेते हैं एंड इसके बाद हम वापस लैब चलते हैं जहाँ अपने रोटम फोन से हमें पता चलता है कि एक और नया अपोनेंट फाउंड हुआ है सैफरॉन सिटी में एंड वहां जाने से पहले हम यहाँ अपने रियोलू को थोड़ा सा ट्रेन करते हैं जहाँ फिर ये होता है इवॉल्व एंड बन जाता है लुकारियो। तो बस फिर इसके बाद हम जाते हैं सैफरॉन सिटी एंड चैलेंज करते हैं मैक को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ लुकारियो एंड बैटल होती है शुरू, जो अपना लुकारियो और स्पीयर के साथ इसके स्क्रैगी को हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं और अब अपनी रैंक है 904। इसके बाद हम जाते हैं गोल्डन रोड सिटी जहाँ हमें मिलता है अपना अपोनेंट ड्राइवन एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ अगेन लुकारियो जो यहाँ अर्थक्वेक के साथ इसके सैबलिए को हराता है एंड इस बैटल के बाद अपनी रैंक पहुंच जाती है 731 तक। फिर नेक्स्ट बैटल के लिए हम जाते हैं मिस्ट्रेल्टल सिटी जहाँ हम चैलेंज करते हैं अपने अपोनेंट पैट्रिक को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ ड्रैगनाइट जो ड्रैगन रेज और ड्रैगन क्लॉ के साथ इसके सिफ्ट्री को हराता है एंड इस बैटल के बाद अपनी रैंक पहुंच जाती है 685 तक। फिर इसके बाद हमें गो का कॉल आता है जो कह रहा है कि उसको म्यू की लोकेशन पता चल गई है, तो बंदे लगे आ जाओ रे तो ठीक है, हम वापस लैब जाते हैं जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि गो अपना वेट किए बिना ही चीरो आइलैंड चला गया है। तो बस फिर हम भी फटाफट से जाते हैं चीरो आइलैंड जहाँ हमें म्यू की जगह म्यूटू दिखता है। गो भी सोच रहा होगा कि 19-20 का ही तो फर्क है
ओके, तो फिर म्यूटू से हमारी बैटल होती है, जहां म्यूटू स्टार्ट में हमारे लुकारियो, ड्रैगनाइट और गेंगार को फेंट करता है एंड फिर इसके बाद हम भेजते हैं अपने पिकाचू को एंड जी मूव 1 बिलियन थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा लेते हैं। फिर इसके बाद म्यूटू में वापस लैब में टेलीपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसकी एक सीक्रेट प्लेस है जहां वो खुद को और उन क्लोन पोकेमोन्स को बाकी लोगों से छिपाए रखता है। ओके, तो अभी म्यू को थोड़ी देर भूल जाओ, क्योंकि प्रोफेसर में बता रहे हैं कुछ रेयर फॉसिल्स के बारे में जो हमें मिल सकते हैं वाइल्ड एरिया में। तो बस हम जाते हैं गैलार के वाइल्ड एरिया में, जहां हमें मिलते हैं 2 साइंटिस्ट जिन्होंने उन फॉसिल्स को भी रिवाइव किया है, जिसमें से ये कभी गो के पास है। तो अब उस पोकेमोन को देखने के लिए हमें गो से बैटल करनी पड़ती है, जहां पहले इसके सिंड्रेस और सोबल को हराने के बाद गो भेजता है अपने उस फॉसिल पोकेमोन को जो कि है आर्क्टोजोल्ट। तो बस फिर गो को इस बैटल में हराने के बाद यहाँ पे हमें भी मिलता है एक फॉसिल पोकेमोन जो कि है ड्रैगोविश, एक वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमोन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और फॉसिल पोकेमोन मिलता है जो कि है आर्क्टोजोल्ट, जो भी हमने गो के पास भी देखा था, एकदम फर्स्ट कॉपी है। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं ईकी टाउन, जहाँ वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए एक और ओपोनेंट मिला है जो कि है जोआन एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ लुकारियो, जो ऑरा स्पीयर के साथ हराता है इस लूना टाउन पोकेमोन को एंड इस बैटल से अपनी रैंक पहुंचती है 602 तक। नेक्स्ट एक और ओपोनेंट मिला है जो कि है एरियल एंड इससे लड़ने के लिए हम जाते हैं फ्लोरोमा टाउन, और अब इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ अगेन लुकारियो, जो एक ही ऑरा स्पीयर में हराता है इसके प्यूबिटार पोकेमोन को एंड इस बैटल से अपनी रैंक पहुंचती है 539 तक। फिर इसके बाद हमें मिलता है एक और नया ओपोनेंट सूटोपोलिस सिटी में जो कि है कैट एंड अभी कैट के अगेंस्ट में चूज करता हूँ पिकाचू, जो हराता है इसके लार्विटार पोकेमोन को एंड इस बैटल के बाद अपनी रैंक है अब 480। अब नेक्स्ट चैलेंज है डेंडिबिल टाउन में, जहां अपना ओपोनेंट है म्यूज एंड अभी इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ लुकारियो, जो ब्लेज किक और ऑरा स्पीयर के साथ इसके स्पिंडा को हराता है एंड आफ्टर दिस बैटल आवर रैंक इज 415। फिर इसके बाद हम जाते हैं लेवेंडर टाउन, जहाँ रॉक टनल में हमें मिलता है एक और नया ओपोनेंट डॉजर एंड अभी इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ फारफेच एंड बैटल होती है शुरू, जहां अपना फारफेच क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ हराता है इस गर्डर पोकेमोन को और अब इस बैटल के बाद अब अपनी रैंक है 381। इसके बाद हमें एक और ट्रेनर चैलेंज करता है जिसका नाम है रिंटो एंड इसके पास एक गलेड पोकेमोन जिसे अपना फारफेच क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ इजीली हरा लेता है, लेकिन सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये चैलेंज हार जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास प्रोफेसर का कॉल आता है एंड वो हमें वापस लैब बुलाते हैं, जहां अभी प्रोफेसर हमें भेजते हैं हैमर लुक, जहां से अभी हमें जाना है ग्लिमवुड टैंगल नाम की जगह पे, जहां हमें दिख सकता है एक पोनीटा और रैपिडैश, शायद से वो कोई गैलारियन फॉर्म हो सकता है। ओके, तो फिर इसके बाद यहाँ रास्ते में हमारी कुछ ट्रेनर से बैटल होती है, जहाँ बैटल के बाद अपना फारफेच इधर होता है इवॉल्व एंड बन जाता है एक सिरफेच। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलता है एक फॉसिल पोकेमोन ड्रैकोवोल्ट एंड हाँ एक और है आर्क्टोविश। तो अब देखा जाए तो इसकी सारी स्पीसीज अपने पास है, अब ड्रैकोविश, ड्रैकोजोल्ट, आर्क्टोविश और आर्क्टोजोल्ट क्या बात है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ से जाते हैं ग्लिमवुड टैंगल, जहाँ काफी लंबा सफर तय करने के बाद हमें मिलता है एक मिथिकल पोकेमोन गैरुड, जिसे मैं यहाँ कैच कर लेता हूँ एंड फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं बैनली नाम की जगह पे, जहाँ हमें दिखता है गो और ओपल, जिसके सवालों से अभी गो परेशान हो चुका है। तो अब क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हिम्मत है तो हमें डरा के बताए। ओके, तो इसका क्विज है कि पिंक और पर्पल, तो अब सब यहाँ पे पिंक दिख रहा है तो आई चूज पिंक, लेकिन इसके बाद ये कहती है कि गलत जवाब, पिंक इसको दूसरों पे अच्छा लगता है, खुद पे नहीं। अब ये थोड़ी सी कैन की सोड़ी है क्या। चलो, तो भी इसके बाद इसको पसंद आए वही आंसर मैं देता हूँ, जैसे पिंक और पर्पल, आई चूज पर्पल। इसकी एज क्या है 16 और 88, आई चूज 16। देख देख कैसे खुश हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है कि इसके पास कौन सा पोकेमोन खड़ा है, तो ये है एक पोनीटा एंड बस क्विज खत्म एंड इसने मान लिया है कि अपना दिल पिंक है। ओके, तो इसके बाद हम इस पोनीटा का डेटा प्रोफेसर को सेंड करते हैं और निकल पड़ते हैं स्टोन साइड, जहां हमें वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए एक और ओपोनेंट मिला है हैरी, जिसके अगेंस्ट में चूज करता हूँ ड्रैगनाइट और लुकारियो एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमोन होता है ट्वैगी, जिसे अपना ड्रैगनाइट ड्रैगन रेज, एक्वाटेल और हरिकेन अटैक के साथ हराता है और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन गैबाइट, जिसे अपना लुकारियो ऑरा स्पीयर और अर्थक्वेक के साथ हराता है एंड हम ये बैटल जीत लेते हैं और अब अपनी रैंक है 273। ओके, तो इसके बाद हमारे पास प्रोफेसर का कॉल आता है एंड वो हमें बताते हैं कि कार्लोस के एलिट 4 विक्सटूम ने एक ट्रेनिंग फैकल्टी स्टार्ट करी है, तो अभी हमें वहां जाना चाहिए। तो बस हम पहुंच जाते हैं कार्लोस रीजन एंड यहाँ लूमियो सीरीज से हमें एक ब्लिम्प मिलती है जो हमें पहुंचाती है कैसल ऑफ सिविलरी एंड यहाँ हम मिलते हैं एलिट 4 विक्सटॉम से, जहाँ अपनी इसके साथ एक बैटल होती है, जहाँ हम इसके एजी स्लैश, क्लैफकी, प्रोबोबास, एस्केवलियर, डिडैनी और हॉनेज को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे रोटोम फोन पे एक मैसेज आता है कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए अपनी नेक्स्ट बैटल है अपोनेंट रिंटो के साथ। हाँ, ये वही है जिससे हम लास्ट टाइम हारे थे सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, इसके बाद वर्मिल सिटी में हमारी बैटल होती है रिंटो के साथ, जहां इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं सिरफेच को, जो क्लोज कॉम्बैट के साथ काफी इजीली इसके ग्लैड को हराता है एंड इस बैटल के बाद अब अपनी रैंक पहुंच जाती है 184 तक। ऑलराइट, अब इसके बाद अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए हमें जाना होगा यूनोवा रीजन। तो अभी यूनोवा में एंटर करने के बाद ओपी ल्यूसिड सिटी में हम मिलते हैं आइरिस और
जिम लीडर ड्रेडन से, जिसके जिम में हमारी वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए बैटल होने वाली है। तो ठीक है, इसके बाद हम आयरिस से मिलते हैं जो अब यूनोवा की चैंपियन बन चुकी है। शौक लगा ना? ओके, तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ ड्रैगनाइट और ड्रैकोविश, जहाँ स्टार्ट में हमें देखने को मिलती है ड्रैगनाइट वर्सेस ड्रैगनाइट की ये बैटल। जो हमने ड्रैगनाइट इसके ड्रैगनाइट को अच्छा डैमेज देता है, लेकिन इसका ड्रैगनाइट अपने ड्रैगनाइट को यहाँ पे फेंट कर देता है। और फिर हम भेजते हैं अपने ड्रैकोविश को, जब पहले तो हम अपने ड्रैगनाइट को रिवाइव करते हैं एंड नेक्स्ट आइस फैंग अटैक के साथ इसके ड्रैगनाइट को बीट करते हैं। एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन हेक्सोरस, जो है अपने ड्रैकोविश को फेंट करता है। एंड फिर हम भेजते हैं अपने ड्रैगनाइट को, जो ड्रैगन क्लॉ मूव के साथ इसे हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इस बैटल के साथ हम एंटर करते हैं अल्ट्रा क्लास में, जहां अब अपनी रैंक है 99। ओके, तो इसके बाद अपने पास गो का कॉल आता है जो हमें बताता है कि प्रोफेसर ओक ने हमें उनकी लैब में बुलाया है। तो बस फिर हम जाते हैं पैलेट टाउन और मिलते हैं प्रोफेसर ओक से, जब प्रोफेसर हमें बताते हैं प्रोजेक्ट म्यू के बारे में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यू को ढूंढने में लगी है और वो अपनी टीम के लिए लोगों को रिक्रूट कर रही है। लेकिन यह गो उस टीम में जाने से मना करता है क्योंकि वहां ये म्यू को कैच नहीं कर पाएगा ना। ओके, तो नेक्स्ट प्रोफेसर हमें बताते हैं कि गैरी भी यहाँ पे आया हुआ है जो प्रोजेक्ट म्यू के लिए मोल्ट्रेस को ढूंढ रहा है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है, आई डोंट नो। ओके, तो इसके बाद हमें मिलता है गैरी और ये मोल्ट्रेस, जिसके साथ हम यहाँ बैटल करते हैं, जहाँ अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा लेता है। एंड फिर इसके बाद गो अपना माइंड चेंज करता है और प्रोजेक्ट म्यू को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो इसके बाद हम जाते हैं चेरीज लैब, जहाँ हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ हम इनके मोरपेको, वोबोफेट, नाटू और जिगजैगून को हराते हैं एंड टीम रॉकेट एज ऑलवेज फेल हो जाती है। तो फिर इसके बाद गो हमें यहाँ बताता है कि प्रोजेक्ट म्यू के लिए उसको एक क्वालिफायर मिशन मिला है, जिसमें इसको एक अलोलन नाइनटेल्स को ढूंढना है। और अब ना चाहते हुए भी मुझे सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी मदद करनी पड़ती है। एंड अब पहुंचते हैं माउंट कोरोनेट, जहाँ में से गो के साथ आना हमारे लिए वर्थ इट साबित होता है। एंड हमें यहाँ मिलता है एक इनेमोरस पोकेमॉन। अब ये एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे पोकेमॉन मेकर्स ने काफी लेट इंट्रोड्यूस किया था। ओके, तो फिर इसके बाद मैं यहाँ इसे कैच करता हूँ और नेक्स्ट हमें यहाँ मिलता है गो, जिसने कैच कर लिया है अलोलन नाइनटेल्स। एंड अब ये ऑफिशियली प्रोजेक्ट म्यू का पार्ट बन चुका है। ओके, तो इसके बाद प्रोफेसर हमें एक काम देते हैं, जहां हमें जाना होगा सिनो रीजन, क्योंकि वहां पे डार्क क्राई पोकेमॉन की वजह से लोगों को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। एंड ये सब हो रहा है फ्लोरोमा सिटी में। तो बस हम फटाफट से पहुंच जाते हैं फ्लोरोमा सिटी। एंड यहाँ पे सबसे पहले हमारा सामना होता है टीम रॉकेट के कुछ ग्रंट से, जिनको हराने के बाद यहाँ पे हमें दिखती है अपनी फ्रेंड डॉन और लेजेंडरी पोकेमॉन डार्क क्राई और क्रिसेलिया। एंड अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब टीम रॉकेट के कारण हो रहा था। एंड क्रिसेलिया और डार्क क्राई तो काफी भले मानुस है। ओके, तो इसके बाद यहाँ डॉन के साथ अपनी बैटल होती है, जहाँ हम इसकी पिपलप, मेमोस्वाइन, टोगोकिस, गुलाबा, बनरी और पाचिरुजू को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं वापस लैब, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि गो भी हमसे पार्क में मिलना चाहता है। ओके, तो फिर हम एंटर करते हैं पार्क में, जहाँ यार सीरियसली मुझे इसके ये पोकेमॉन्स देख के काफी जलन हो रही है। तो हटाओ यार, अभी गो के साथ बैटल करते हैं। ओके, तो इस बैटल में हम हराते हैं इसके सिंड्रेस, सिजोर, ड्राउजी, ग्रूकी, ग्रिडेंट और प्यूगुमुगु। एंड ये बैटल जीत लेते हैं। इसके बाद हमारे रोटोम डेक्स पे अपने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के नेक्स्ट मैच के लिए मैसेज आता है कि अपना अगला मैच होने वाला है वॉकनर के साथ। तो बस फिर हम फटाफट से निकलते हैं सिनो के लिए एंड जाते हैं सीधा सनी शोर सिटी, क्योंकि यह सनी शोर जिम में होने वाली है अपनी वॉकनर के साथ बैटल। ओके, तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू, गेंगार और लुकारियो। एंड बैटल होती है शुरू, जब वॉकनर का फर्स्ट पोकेमॉन होता है लग्जरी, जिसे अपना पिकाचू डबल किक के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन इलेक्ट्रीवायर, जिसे अपना लुकारियो क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ हरा लेता है। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन रोटोम, जिसे अपना गेंगार डेजलिंग ग्लिम और साइकिक अटैक के साथ हराते हुए हमें ये बैटल जितवा लेता है। और इसी के साथ अब अपनी रैंक है 64। नेक्स्ट फिर हम यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी हमारे पास गो का कॉल आता है एंड वो हमें बताता है कि उसको प्रोजेक्ट म्यू से रिलेटेड एक नया मिशन मिला है। तो अभी उसकी हेल्प करने के लिए हमें जाना होगा कोलोसस रियून्स, जो कि है डेजर्ट रिजॉर्ट में। ऑलराइट, तो इसके बाद हम फटाफट से पहुंच जाते हैं डेजर्ट रिजॉर्ट और एंटर करते हैं कोलोसस रियून्स में, जहाँ गो भी चाहता है कि हम इस वोल्केरन पोकेमॉन के साथ बैटल करें। जहाँ फिर बैटल के दौरान मैं इसको अल्ट्रा बॉल के साथ कैच कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक शाइनी पोकेमॉन जो है। ओके, फिर नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं लैब, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि उनके पास ओपल का कॉल आया था एंड वो चाहती है कि हम उसके जिम को एक बार विजिट करें। हाँ, ये वही है जिसको पिंक पसंद है। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं बैलनली और एंटर करते हैं ओपल की जिम में, जहाँ हमें ओपल के साथ रेहान और मोनार्क लियोन भी दिखते हैं। फिर इसके बाद ओपल के साथ यहाँ अपनी बैटल होती है, जिसमें हम अपने सिरफेज को करते हैं डायनामैक्स और इसके डायनामैक्स एलोरोमी को यहाँ अच्छा डैमेज देते हैं, लेकिन एंड में यहाँ अपना सिरफेज हार जाता है। फिर नेक्स्ट हम भेजते हैं अपने पिकाचू को और थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास अपने नेक्स्ट वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के मैच के लिए कॉल आता है, जो होने वाला है स्टोन साइड जिम में। एंड हाँ, अपनी ओपोनेंट है बी, जिसके साथ हम 2 मैचेस ऑलरेडी लड़ चुके हैं।
जब फर्स्ट मैच में हम हारे थे, सेकंड मैच ड्रॉ हुआ था और थर्ड मैच सोच लो अब। ओके तो अभी बी के अगेंस्ट हम इस बैटल में चूज करेंगे पिकाचू, लुकारियो और सिरफेज। ठीक है तो अभी बैटल होती है शुरू, जहां बी का फर्स्ट पोकेमॉन होता है ग्रैपलूट, जिसे अपना पिकाचू थंडरबोल्ट के साथ इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन हल्लूचा, जिसके आगे मैं अपने लुकारियो को डायनामिक्स करता हूं और मैक्स प्लेयर और मैक्स वॉल्विंड के साथ हल्लूचा को हरा लेता हूं। एंड फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन माचैम्प, जो यहाँ होता है डायनामिक्स और अपने लुकारियो को हरा लेता है। तो फिर हम भेजते हैं अपने सिरफेज को एंड क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ इसे हराते हुए इस बैटल को जीत लेते हैं। और इसी के साथ अब अपनी रैंक है 36। ठीक है तो बैटल के बाद मैं अपने बैग में ढूंढता हूँ लुकारियो का मेगा स्टोन यानी कि लुकारियो नाइट, और इसे अपने लुकारियो को होल्ड करवाता हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि सीरीज के अकॉर्डिंग किसी इवेंट में तो ये स्टोन हमें मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हमें शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। ओके तो इसके बाद हम जाते हैं वापस लैब, क्योंकि प्रोफेसर ने कॉल पे बताया था कि कुछ तो इमरजेंसी है। ठीक है तो लैब में एंटर होने के बाद प्रोफेसर हमें बताते हैं कि अचानक से सारे पोकेमॉन सीधा एग में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब वो टाइम में पीछे जा रहे हैं, उनकी एज कम हो रही है। और ये सब शुरू हुआ है सिनो से, तो अभी हमें अपनी रिसर्च वहां से स्टार्ट करनी होगी। ओके तो नेक्स्ट हम जाते हैं सिनो रीजन और एंटर करते हैं प्रोफेसर रोवन की लैब में, जहां प्रोफेसर हमें बताते हैं कि सारे पोकेमॉन्स का वापस एग में कन्वर्ट होने का रीजन शायद से डियाल्गा और पाल्किया हो सकते हैं, क्योंकि सिनो में काफी सारे पोर्टल्स भी क्रिएट हो रहे हैं जो कि दूसरे डायमेंशंस में से है। तो बस फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं एक पोर्टल में, जहां हमें दिखती है टीम रॉकेट, गो और डॉन, एंड हाँ दूसरे डायमेंशन से अपने अल्टरनेट वर्जन्स भी। तुम लोग सोचो कि कोई ग्लिच है तो पहले ही बता रहा हूँ। ओके तो फिर हम टीम रॉकेट के ग्रंट्स के साथ बैटल करते हैं, जहाँ पहली बार हम अपने लुकारियो को करते हैं मेगा इवॉल्व, और इसी के साथ हम टीम रॉकेट के इन सभी पोकेमॉन्स को हराते हैं। और एंड में अपना सामना होता है डियाल्गा और पाल्किया से, जहाँ सबसे पहले हम हराते हैं इस डियाल्गा को और इसके बाद पाल्किया को, एंड इसी के साथ सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है एंड हम अपने डायमेंशन में वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं लैब में, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि स्टोन साइड जिम लीडर एलिस्टर अभी हमसे मिलना चाहता है। तो इसके बाद हम जाते हैं स्टोन साइड जिम और मिलते हैं जिम लीडर एलिस्टर से, जो यहाँ में देता है एक मैक्स सूप, जो हम अगर किसी पोकेमॉन को पिलाए तो उसके जायगेंटामैक्स होने की एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। तो फिर ये मैं यूज करता हूँ अपने गेंगार पे। और इसके बाद यहाँ अपने पास कॉल आता है डॉन का, जो हमें बुला रही है सिनो रीजन, क्योंकि वहां होने वाला है सिनो फेस्टिवल। तो बस इसके बाद हम जाते हैं कैनलेव सिटी और यहाँ हम मिलते हैं डॉन और चैंपियन सिंथिया से, जो अपनी थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी बात चलती है कि पुराने जमाने में लोग हल्के होने के लिए पटरी पे जाया करते थे। तो ये कहती है कि पुराने जमाने में वुडन पोकेबॉल्स हुआ करती थी और कुछ पोकेमॉन्स की जो फॉर्म है वो अलग हुआ करती थी, और एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके तो इसके बाद यहाँ हमें सुनाई देती है एक स्ट्रेंज साउंड जो आ रही है माउंट कोरोनेट से। तो इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं सीधा हार्थरूम सिटी, एंड अभी माउंट कोरोनेट पे जाने से पहले हम यहाँ अपने पोकेमॉन्स को फुल्ली हील करने के लिए जाते हैं पोकेमॉन सेंटर, जहाँ हमें दिखता है ब्रॉक। एंड फिर यहाँ हमारी एक फ्रेंडली बैटल होती है, जहाँ हम इसके मेगा स्टीलिक्स, क्रोगंक और ब्लिसी को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद ब्रॉक भी यहाँ अपनी टीम को ज्वाइन करता है एंड हम जाते हैं माउंट कोरोनेट पे, जहाँ हमें दिखती है टीम गैलेक्टिक, लेक गार्डियंस और एक लेजेंडरी पोकेमॉन हीड्रेन। फिर इसके बाद यहाँ हमारी टीम गैलेक्टिक के मेंबर जुपिटर से बैटल होती है, जहाँ हम हराते हैं इसके स्कन टैंक पोकेमॉन को। सेकंड बैटल होती है मार्स के साथ, जहाँ हम इसके परगली और ब्रॉन्जर को हराते हैं। इसके बाद लास्ट बचता है सैटर्न, जो हमें बताता है कि ये सारी कोशिश इनके बॉस साइरस को वापस लाने के लिए हो रही है। नेक्स्ट यहाँ हमारी इसके साथ बैटल होती है, जहाँ हम इसके ब्रॉन्जर एंड टॉक्सिक रॉक को हराते हैं। एंड इसके बाद फिर हमारा सामना होता है लेजेंडरी पोकेमॉन हीड्रेन से, जो अपना मेगा लुकारियो एक ही अटैक में इसे हराता है, और इसी के साथ टीम गैलेक्टिक यहाँ पे हार जाती है। और हम यहाँ से जाते हैं फिर सीधा प्रोफेसर चेरिस की लैब में, जहाँ हमारे पास सुपोल का कॉल आता है, जो हमें बुला रहा है मोस्ट डीप स्पेस सेंटर। तो बस इसके बाद हम यहाँ से जाते हैं मोस्ट डीप सिटी और एंटर करते हैं मोस्ट डीप स्पेस सेंटर में, जहाँ कुछ नहीं बस ये हमसे एक बैटल करता है, जहाँ हम इसके डोगिडी मारू और विका वोल्ड को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। एंड फिर इसके बाद यहाँ अपने रोटोम फोन पे मैसेज आता है कि वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए अपना नेक्स्ट मैच होने वाला है विंटन स्टेडियम में, और अपोनेंट है मार्नी। अब इसके बारे में जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि ये एक ट्रेनर है जो स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम में शायद से अपनी राइवल होती है, और ये बनना चाहती है एक पोकेमॉन चैंपियन। एंड हाँ इसके काफी सारे फैंस भी है, जो सभी इसके होम टाउन से ही है वैसे। ओके तो इसके बाद हमें विंटन स्टेडियम के यहाँ इसके कुछ सपोर्टर्स रोक लेते हैं और हमें बताते हैं कि मिस मार्नी से हमारी बैटल अब स्पाइक मूथ में होगी। तो बस इसके बाद हम जाते हैं स्पाइक मूथ, जो कि मार्नी का होम टाउन है वैसे। ठीक है तो इसके बाद यहाँ हमारी टीम यल यानी कि मार्नी के सपोर्टर्स के साथ हमारी बैटल होती है, जहाँ इन सभी को हराने के बाद हमें मिलता है जिम लीडर पियर्स, जो मार्नी का बड़ा भाई है वैसे। तो देखो अभी पियर्स हमें यहाँ बताता है कि मार्नी के साथ अपनी बैटल विंटन में ही होगी, लेकिन अभी इसके जो ये फॉलोवर्स है वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं ताकि हम टाइम पे स्टेडियम ना पहुंचे और ये चैलेंज हार जाए। अब लाइक अभी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो टीम यल लिटरली ऐसी टीम है जिनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, ये बस चाहते हैं कि इनकी मिस मार्नी एक चैंपियन बन जाए, लेकिन इनके तरीके थोड़े कैजुअल है।
ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं विंडन स्टेडियम में एंड मिलते हैं मार्नी से, जो पहले हमसे माफी मांगती है कि इसके फैंस ने हमें परेशान किया। ओके, तो इस मैच के लिए मैं चूज करता हूं अपने गेंगार को और मार्नी भेजती है अपने ग्लिम्सनल को, जो अपना डायनामिक्स गेंगार मैक्स स्टारफॉल मूव से हराता है इसके जाइगेंटामैक्स ग्लिम्सनल को एंड हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इसी के साथ अल्ट्रा क्लास में अब अपनी रैंक है 15। तो फिर इस बैटल के बाद हमारे पास गो का कॉल आता है, हम उससे मिलने के लिए वापस लैब जाते हैं, जहाँ गो हमें बताता है कि उसे प्रोजेक्ट म्यू से रिलेटेड हमारी हेल्प चाहिए, जहाँ इसको ढूंढना है एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो। तो फिर नेक्स्ट हम आर्टिकुनो की खोज में जाते हैं सिनेबर आइलैंड और यहाँ से चलते हैं सी फॉर्म आइलैंड और यहाँ पे हमें मिलता है आर्टिकुनो एंड हाँ साथ में गैरी भी रिसर्चर गैरी। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ आर्टिकुनो के साथ बैटल करते हैं और इजीली इसे हराते भी हैं एंड गो का मिशन यहाँ पे होता है सक्सेसफुली कंप्लीट। फिर इसके बाद अपने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के नेक्स्ट मैच के लिए अपने पास कॉल आता है कि नेक्स्ट मैच होने वाला है कालोस लीग में और अपनी ओपोनेंट है ड्रेसना। तो बस फिर हम जाते हैं लूमियो सिटी, जहाँ हमें कालोस लीग के यहाँ रोक दिया जाता है क्योंकि स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है। तो इसके बाद यहाँ वेट करने की जगह हम जाते हैं अपने दोस्त क्लेमोन से मिलने के लिए, जहाँ क्लेमोन के साथ हम थोड़ी सुख दुख की बातें करते हैं और फिर होती है हमारी एक बैटल, जहाँ हम इसके चेस्पिन, डिगर्सबी, लग्जरे और डिडेनी को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम वापस चलते हैं कालोस लीग, जहाँ स्टेडियम अब सेटअप हो चुका है एंड अब बैटल होने वाली है स्टार्ट। तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ सिरफेच और ड्रैकोविश एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है नॉइवन, जिसे अपना सिरफेच क्लोज कॉम्बैट और ब्रेव बर्ड के साथ हरा लेता है और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन अल्टारिया, नहीं मेगा अल्टारिया तो इसे हराता है अपना ड्रैकोविश और हम ये बैटल जीत लेते हैं और इसी के साथ अब अपनी रैंक है 9th। ओके, तो इसके बाद हमारे पास गो का कॉल आता है, जिसने अभी अपने मैच में अल्टारिया पोकेमॉन को देखा, तो अब इसको भी एक अल्टारिया पोकेमॉन चाहिए और वो जा रहा है लिलीकोव सिटी एंड अभी अपने नेक्स्ट मैच में टाइम है, तो हम भी जाते हैं इसके बाद लिलीकोव सिटी एंड यहाँ पे हम मिलते हैं वेलेस से, जिसे हमने लास्ट वेलेस कप में देखा था। ओके, तो अभी ये हमारे साथ एक बैटल करना चाहता है, तो ठीक है, अभी इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ लुकारियो, ड्रैकोविश और सिरफेच एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका फर्स्ट पोकेमॉन होता है माइलोटिक, जिसे अपना मेगा लुकारियो क्लोज कॉम्बैट मूव के साथ इजीली हरा लेता है और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन स्वैम्पर्ट और इसे भी अपना लुकारियो यहाँ पे हरा लेता है। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन और इसे भी अपना लुकारियो क्लोज कॉम्बैट के साथ हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं और हमें मिलता है रेन बैज। हाँ, ये वही बैज है जो लास्ट में सूटोपोलिस जिम लीडर जुआन को हराने पे मिला था। तो देखो अभी सीन क्या है, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। तो देखो, जुआन असल में वेलेस का मेंटर है और शायद उसने कुछ टाइम के लिए अपनी जिम वेलेस को सौंप दी है। ये चीज वैसे मैंने गूगल की थी एंड हाँ, एक चीज मुझे और पता चली है कि अभी स्टीवन जब तक बाहर है तब तक हुइन का चैंपियन वेलेस है, मतलब स्टीवन जब तक बाहर ट्रेवल करेगा तब तक चैंपियन का टाइटल ये संभालेगा। दूसरों का झूठा खाना इसको शायद काफी पसंद है। जिम लीडर बन गया, चैंपियन बन गया, अपन किसी दिन इसको पोकेमॉन मास्टर बनाएंगे और हाँ 10 साल का भी बनाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम एंटर करते हैं इस कॉन्टेस्ट में, जहाँ हमें दिखती है सरीना, जिससे हम यहाँ मिल नहीं पाते क्योंकि लोगों ने इसे घेर रखा है। अब सीरीज में एक अलग चीज होती है कि ऐश भागते हुए वापस जाने के लिए एक शिप पकड़ता है, जहाँ भागते हुए वो नोटिस नहीं करता कि वो सरीना के पास से होते हुए गया था, बट गेम के क्रिएटर ने शॉर्ट में निपटा दिया। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ से वापस जा रहे होते हैं और हमें पीछे से बुलाती है सरीना। थैंक्स जो भी इस गेम का क्रिएटर है। ठीक है, तो अभी सरीना यहाँ में वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज के लिए गुड लक विश करती है और फिर होती है हमारी एक बैटल, जहाँ हम इसके डेलपॉक्स, सिल्वियन और 5M को हरा के इस बैटल को जीत लेते हैं। फिर इसके बाद अपने रोटोम फोन पे अनाउंसमेंट होती है अपने अगले मैच की, जो होने वाला है हैमरलुक स्टेडियम में, जहाँ अपना अपोनेंट है रेयान। तो बस फिर इसके बाद हम जाते हैं हैमरलुक स्टेडियम, जहाँ रेयान से अपनी बैटल होने वाली है। तो अभी रेयान के अगेंस्ट में चूज करता हूँ ड्रैगनाइट, गेंगार और लुकारियो एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ रेयान का फर्स्ट पोकेमॉन होता है फ्लाइगॉन, जिसे अपना ड्रैगनाइट एक ही ड्रैगन क्लो में हरा लेता है और फिर आता है रेयान का सेकंड पोकेमॉन डुरेलोडॉन, जिसके आगे हम अपने गेंगार को करते हैं डायनामैक्स। वैसे इधर रेयान भी डायनामैक्स यूज करता है लेकिन इधर अपना डायनामिक्स गेंगार मैक्स फैंटम और मैक्स स्टारफॉल के साथ इसके डायनामिक्स डुरेलोडॉन को हरा लेता है एंड दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम कि हमने किसी पोकेमॉन को डायनामिक्स किया और वो बैटल जीता है। ठीक है, फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन गूड्रा और इसे अपना गेंगार बड़े ही आराम से हराता है और हम ये बैटल जीत लेते हैं। और इसी के साथ अब हम एंटर कर चुके हैं मास्टर क्लास में, जो अपनी रैंक है 8 और अब हम कॉम्पीट करेंगे मास्टर 8 टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोफेसर चेरिस का कॉल आता है, जो अभी हमें लैब में बुला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई तो अननोन पोकेमॉन स्पॉट हुआ है। तो बस फिर हम फटाफट से जाते हैं चेरिस लैब, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि वो अननोन पोकेमॉन क्राउन थंडरा में स्पॉट हुआ है, तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए विंडन जाना होगा। यार लिटरली इसने हमें गैलार से बुलाया और अब वापस चाहता है कि हम गैलार जाए। यार ये थोड़ा सा कैन का सोडा है क्या। ठीक है, तो इसके बाद हम पहुंचते हैं क्राउन थंडरा, जहाँ हमें काफी टाइम बाद मिलती है लिली, जहाँ पहले हमारी एक बैटल होती है, जहाँ हम इसके अलोलन वल्पिक्स को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और इसके बाद लिली हमें मिलवाती है उस अननोन पोकेमॉन से और इस दद्दू से, जो काफी टाइम तक अल्ट्रा स्पेस में फंसा हुआ था और अब इस पोकेमॉन ने इसको वापस अपने डायमेंशन में लाया है। तो अभी इसी बात पे होती है एक सेलिब्रेशन पार्टी, जिसके लिए हम जाते हैं अलोला रीजन एंड हमें पता चलता है कि ये दद्दू जिसका नाम मोहन है
ये असल में लिली और ग्लैडियन का फादर है। यार इसकी पूरी फैमिली अल्ट्रा स्पेस में फंसी हुई है क्या? पहले इसकी मॉम और अब इसकी ये फादर। ओके, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पता चलता है बैटल रॉयल के बारे में। तो यस, हम भी इसमें पार्ट लेते हैं, जहाँ हमें लड़ना है प्रोफेसर कुकुई यानी कि मास्क रॉयल और क्यूई के साथ। ओके, तो ये दोनों यहाँ चूज करते हैं इंसिनेरोर और मैरोवैक एंड हम भेजते हैं अपने लुकारियो और लिली को। पता नहीं ये कौन सा पोकेमॉन है। ओके, तो सबसे पहले अपना मेगा लुकारियो हराता है इस इंसिनेरोर को एंड नेक्स्ट इस अलुलन मैरोवैक को एंड बस इसी के साथ हम ये टूर्नामेंट जीत लेते हैं। फिर इसके बाद आगे अपने पास प्रोफेसर ओक का कॉल आता है एंड वो हमें बुला रहे हैं लैब में। तो इसके बाद हम जाते हैं पैलेट टाउन और एंटर करते हैं प्रोफेसर ओक की लैब में, जहां हम काफी टाइम बाद मिलते हैं अपने सिनो के राइवल पॉल से, जो यहाँ प्रोफेसर ओक से थोड़ी पोकेमॉन की ट्यूशन लेने आया है। तो नेक्स्ट यहाँ होती है हमारी एक बैटल, जहां हम इसके फर्स्ट पोकेमॉन गैरेडोस, सेकंड पोकेमॉन मेटाग्रॉस और लास्ट पोकेमॉन गार्चॉम्प को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गो का कॉल आता है, जो हमें बुलाता है चेरिस पार्क। तो बस इसके बाद हम जाते हैं चेरिस पार्क और मिलते हैं गो से, जहाँ ये हमसे एक बैटल करना चाहता है। तो ठीक है, फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ हम इसके सिंट्रेस, इंटेलियन, रेजिलिकी, नेक्स्ट एरोडेक्टिल, फेरोथॉन और ग्रुकी को हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इस बैटल के बाद अपने रोटोम फोन पे एक अनाउंसमेंट आती है कि मास्टर रेड टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है। तो बस हम इसके बाद फटाफट से जाते हैं विंडन, जहाँ विंडन स्टेडियम के बारे में मिलता है हॉप, जो कि मोनार्क लियोन का छोटा भाई है। ओके, तो नेक्स्ट ये हमें एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ हम इसके वूलू पोकेमॉन को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। अब यार अपन एक चैंपियन है, एक बच्चे से थोड़ी हारेंगे। ओके, नेक्स्ट हम एंटर करते हैं विंडन स्टेडियम में, जहाँ हमें दिखते हैं मास्टर 8 तक पहुंचने वाले सारे ट्रेनर्स और चैंपियंस जो भी है। एक तो मैं इधर आयरिस को देख के काफी हैरान हूँ यार, ये यूनोवा चैंपियन बन कैसे गई? ठीक है, तो इसके बाद स्टार्ट होता है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज मास्टर्स टूर्नामेंट, जहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं मास्टर 8 के ट्रेनर्स, जिन्हें तुम चैंपियंस भी बोल सकते हो। फर्स्ट है ऐश कैचम यानी कि मैं, अलोला चैंपियन पैलेट टाउन से। सेकंड है आयरिस, ड्रैगन मास्टर और यूनोवा चैंपियन। थर्ड है कार्लोस लीग विनर अलान, चैंपियन डियांता है इसलिए इसको कोई चैंपियन नहीं मानता। हाँ, तो फोर्थ है कार्लोस की चैंपियन, असली चैंपियन डियांता। और फिफ्थ है कैंटो और जोटो चैंपियन लेंस। सिक्स्थ है होइन चैंपियन स्टीवन। सेवंथ है सिनो चैंपियन सिंथिया। और लास्ट है गैलार चैंपियन और वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज का मोनार्क और कभी नहीं हारने वाला कॉम्पिटिटर लियोन। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन डन और अब होने जा रहा है अपना पहला मैच, जहां हम लड़ेंगे स्टीवन के खिलाफ। तो भी स्टीवन के अगेंस्ट इस बैटल में हम चूज करेंगे ड्रैकोविश, गेंगार और पीकाचू एंड बैटल होती है शुरू, जहां हमें देखने को मिलता है स्टीवन का फर्स्ट पोकेमॉन शाइनी मेटाग्रॉस, जो होता है यहाँ पे मेगा इवॉल्व और हराता है अपने ड्रैकोविश को। तो फिर हम भेजते हैं अपने पीकाचू को और जी मूव 1 मिलियन थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा लेते हैं। और फिर आता है स्टीवन का सेकंड पोकेमॉन एग्रॉन, जिसके आगे हम अपने गेंगार को करते हैं डायनामैक्स और यूज करते हैं मैक्स माइंड स्टॉर्म, मैक्स हेल्थ स्टॉर्म एंड लास्ट मैक्स फैंटम के साथ इसे हरा लेते हैं। एंड फिर आता है स्टीवन का लास्ट पोकेमॉन क्रेडिली, जहाँ गेंगार और क्रेडिली दोनों ही फेंट हो जाते हैं। और बस इसी के साथ हम ये मैच जीत लेते हैं। और अब अपना नेक्स्ट मैच होगा सेमीफाइनल्स में, जहाँ अपने अपोनेंट है सिनो चैंपियन सिंथिया। ठीक है, तो अब सिंथिया के साथ अपनी बैटल होती है शुरू, जहाँ सिंथिया का फर्स्ट पोकेमॉन होता है स्पिरिटॉम, जहाँ हम अपने लुकारियो को करते हैं मेगा इवॉल्व और अर्थक्वेक अटैक के साथ इसे हरा लेते हैं। लेकिन स्पिरिटॉम यहाँ पे डेस्टिनी बॉन्ड यूज करता है, तो अपना लुकारियो भी साथ में फेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम भेजते हैं अपने ड्रैकोविश को और सिंथिया चूज करती है अपने गार्चॉम्प को, जहाँ ड्रैकोविश होता है डायनामैक्स और इस बैटल में ये दोनों ही हार जाते हैं। इसके बाद आगे हम चूज करते हैं सिरफेच और सिंथिया चूज करती है अपने टोगोकिस को, जहाँ सिंथिया इसे डायनामिक्स करके अपने सिरफेच को यहाँ पे हरा लेती है। और फिर हम चूज करते हैं अपने पीकाचू को और जी मूव 1 मिलियन थंडरबोल्ट के साथ इसके टोगोकिस को यहाँ पे हरा लेते हैं। और फिर आता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन गैस्ट्रोडॉन, जिसके ऊपर पीकाचू के इलेक्ट्रिक मूव्स कुछ काम नहीं करते, तो पीकाचू यहाँ पे हार जाता है। और फिर हम भेजते हैं अपने ड्रैगनाइट को और फ्लाई अटैक के साथ इस गैस्ट्रोडॉन को यहाँ पे हरा लेते हैं। एंड फिर आता है सिंथिया का अगला पोकेमॉन माइलोटेक, जिसे अपना ड्रैगनाइट यहाँ पे इजीली हरा लेता है। और फिर आता है सिंथिया का लास्ट पोकेमॉन रोज़रेड, जिसे ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लो मूव के साथ यहाँ पे हराता है और हम इस मैच को जीत लेते हैं। और अब अपना फाइनल मैच है मोनार्क लियोन के साथ, जहाँ इस बैटल के पहले मैं थोड़ा बाहर घूमता हूँ, जहाँ अपना सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ हम इनके मोरपैको, वोबोफेट, मोरग्रैम, डबबुल, हेटरैम और स्टोन जनरल को हराते हैं और टीम रॉकेट होती है फिर से फेल। ओके, तो इसके बाद हम वापस जाते हैं विंटन स्टेडियम में, जहाँ स्टार्ट होता है अपना फाइनल मैच मोनार्क लियोन के खिलाफ। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ लियोन का फर्स्ट पोकेमॉन होता है सिंड्रेस, जिसे अपना मेगा लुकारियो एक ही क्लोज कॉम्बैट में हरा लेता है। और फिर आता है लियोन का सेकंड पोकेमॉन ड्रैगापोल्ट, जिसको अपना ड्रैकोविश काफी सही डैमेज देता है, लेकिन एंड में ड्रैकोविश हार जाता है। और फिर हम भेजते हैं अपने सिरफेच को, जो ब्रेव बर्ड के साथ इसे हरा लेता है। और फिर आता है लियोन का अगला पोकेमॉन रिलाबूम,
जिसके आगे हम अपने गेंगार को करते हैं डायनामैक्स और मैक्स फैंटम और मैक्स स्टारफॉल के साथ इसे हरा लेते हैं। और फिर आता है लियोन का नेक्स्ट पोकेमॉन इंटेलियन, जिसे हम पिकाचू के जी मूव 1 मिलियन थंडरबोल्ट के साथ हरा लेते हैं। और फिर आता है लियोन का सबसे पावरफुल पोकेमॉन चारिज़ार्ड, जो होता है यहाँ पे जायगेंटामैक्स और न जाने यहाँ पे अपने कितने ही पोकेमॉन्स को हराता है। लेकिन फिर एंड में जब इसका ये जायगेंटामैक्स पूरा होता है तो हम करते हैं वापस अपने पोकेमॉन्स को रिवाइव और पिकाचू के थंडरबोल्ट के साथ चारिज़ार्ड को हरा लेते हैं। एंड फिर आता है लियोन का लास्ट पोकेमॉन गैलारियन मिस्टर राइम, जो पता नहीं कैसे लेकिन पावरफुल होता है। अगर हमारे पास ये रिवाइवल हब नहीं होता ना तो हम ये बैटल कैसे ही जीतते। ओके, तो इसके बाद हम पिकाचू के क्विक अटैक के साथ इसे हराते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। और इसी के साथ लियोन को हरा के हम बन जाते हैं वर्ल्ड चैंपियन। और हाँ, यहाँ तक इस जर्नी में अपना साथ दिया है इन पोकेमॉन्स ने, तो थोड़ी फुटेज इनको भी खाने देते हैं। वैसे इस लाइन में वो पोकेमॉन्स भी है जो एश ने रिलीज किए थे, लेकिन स्टिल वो एश की टीम का ही पार्ट है। ठीक है, अब इंजॉय करो इस पोकेमॉन थीम सॉन्ग को। रहने ही देते हैं, शायद कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी हम इस सीरीज को यहाँ पे एंड नहीं होने देंगे, क्योंकि फायर ऐश का एक एपिसोड और आएगा, जिसे तुम लास्ट एपिसोड ऑफ फायर ऐश भी कह सकते हो। ठीक है, तो भैया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, तो यार इस खुशी में तुम लोग इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फोन से हो जाए तो दूसरों के फोन से भी करना। ओके, बाय।